हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून। प्रीवियस लेक्चर में हम बात किए थे फ्यूजन एरोमेटिसिटी के बारे में और एनुलेशन के बारे में। आज हम स्टार्ट करते हैं एसिड बेस केमिस्ट्री के बारे में। स्टार्ट करते हैं एसिड बेस केमिस्ट्री के बारे में कि एसिड बेस केमिस्ट्री क्या होता है और किसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक सेकेंड। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि अगर इनऑर्गेनिक की बात करें तो एसिड बेस केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा है। हमको इतना ही लेना है जिससे हमारा काम हो जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ओके, तो हम तीन थ्योरी पढ़ते हैं। कौन कौन? एक तो आर्हीनियस थ्योरी पहला पढ़ते हैं। आर्हीनियस थ्योरी, आर्हीनियस थ्योरी। दूसरा पढ़ते हैं ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी। तीसरा पढ़ते हैं हम लेविस कॉन्सेप्ट। लेविस कॉन्सेप्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। ओके, तो आर्हीनियस थ्योरी किसको कहते हैं, ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी किसे कहते हैं और लेविस कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो पहले हम देखते हैं आर्हीनियस थ्योरी के बारे में कि आर्हीनियस थ्योरी क्या होता है। कि आर्हीनियस थ्योरी क्या होता है, जहाँ पे H प्लस आयन देता है, H प्लस आयन क्या करता है, देता है, उसको हम बोलते हैं एसिड। और जहाँ पे OH माइनस आयन देता है उसको हम बोलते हैं बेस। जहाँ H प्लस गेन करे डोनेट कर उसको एसिड बोलते हैं। जहाँ OH माइनस डोनेट करता है उसको हम बेस बोलते हैं। ओके, तो ये तो आर्हीनियस थ्योरी के हिसाब से हो गया। फॉर एग्जांपल क्या हो गया, HCl जैसे है, जैसे क्या है NaOH है एग्जांपल में। ओके, तो अब हम देखते हैं किसके बारे में, ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के बारे में कि ब्रॉन्स्टेड थ्योरी क्या होता है। तो ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी, लोरी थ्योरी क्या होता है, इसमें क्या करता है, इसमें H प्लस का ही सारा खेल होता है। इसमें सारा H प्लस का खेल होता है कि जहाँ H प्लस क्या करता है, गेन करता है, उसको हम बोलते हैं। जहाँ H प्लस क्या करेगा, गेन करता है, उसको हम बोलते हैं बेस। जो H प्लस डोनेट करता है, H प्लस डोनर जो होता है, जो H प्लस को डोनेट करता है उसको हम बोलते हैं एसिड। मतलब H प्लस जो क्या करता है, गेन करता है, मतलब गेन करना मतलब लेता है। H प्लस मतलब जो लेता है उसको बेस बोलता है। जो H प्लस देता है, डोनेट करता है, उसको हम बोलते हैं एसिड। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि किसको। ये ध्यान में रखे कि हम यूज जो करते हैं, वी यूज दिस कॉन्सेप्ट 75% इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 75% केमिस्ट्री ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी से ही हो जाता है, एसिडिटी बेसिडिटी का क्वेश्चन। ओके, तो ये चीज ध्यान में रहे। और उसी तरह लेविस कॉन्सेप्ट क्या होता है, लेविस कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका यूज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उतना नहीं है लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। जब कोई ऐसा कंपाउंड आ जाए जहाँ पे क्या हो, ना H प्लस हो ना OH माइनस हो, तो उसके केस में हम देखते हैं लोन पेयर के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, लोन पेयर के बेसिस पे। जो लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट करे, डोनेट करे उसको हम बोलते हैं क्या, डोनेट जो करेगा उसको बोलते हैं एसिड। जो लोन पेयर क्या करे, एक्सेप्ट करे, लोन पेयर क्या करे, सॉरी,
एक सेकेंड, एक सेकेंड। जो लेविस कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर कर लेते हैं, माइंड से निकल रहा है। जो लोन पे एक्सेप्ट करता है, सॉरी, जो लोन पे डोनेट करता है उसको हम बेस बोलते हैं। यही दिक्कत हो रहा था, लग रहा था कुछ मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे। जो क्या करता है, लोन पेयर डोनेट करता है उसे हम बोलते हैं, लोन पेयर जो क्या करता है डोनेट करता है उसे हम बेस बोलते हैं। जो लोन पेयर क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करता है उसको हम बोलते हैं एसिड। ओके। लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा अपने पी और वैकेंट पी और डी ऑर्बिटल में, और डोनेट करता है, और जो उसके पास लोन पे होता है वो डोनेट करता है, उसको बेस कहते हैं। और जो लोन पे एक्सेप्ट करता है उसको एसिड बोलते हैं। ये लेस कॉन्सेप्ट है। ओके। तो इसका उतना यूज नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसका यूज है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ओके। तो अब हम कुछ देख लेते हैं स्ट्रेंथ के बारे में। एसिड एंड कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। ओके। सपोज दैट कोई एच एक एसिड है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। सपोज दैट जो ये एसिड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर हम इसको अगर क्या करें, ब्रेक डाउन, H प्लस आयन निकालें इसमें से, तो कुछ ऐसा रिएक्शन होगा। तो H प्लस जो आयन होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो क्या करेगा, H प्लस क्या देगा, फास्टली देगा, फास्टली देगा। एनायन जो होगा वो क्या होगा, स्टेबल एनायन होगा। स्टेबल एनायन क्यों कह रहे हैं इसको, अगर अनस्टेबल एनायन होता, सपोज दैट अगर ये एनायन जो निकल रहा है वो अनस्टेबल एनायन होता है, तो ये रिएक्शन क्या करता है, बैकवर्ड रिएक्शन करने लगता है। एच प्लस को क्या करने लगता है, एक्सेप्ट करने लगता है, और बैकवर्ड रिएक्शन होने लगता है, एच फिर से बनाने लगता है। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इससे जो एनायन निकलता है वो इतना स्टेबल होता है कि वो बैकवर्ड रिएक्शन नहीं करता है। ओके। लेकिन और ये क्या होता है, वीक कंजुगेट बेस होता है, वीक कंजुगेट बेस, वीक कंजुगेट बेस होता है। ओके। तो वीक कंजुगेट बेस, अगर स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस होता, तो स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस होता तब पर भी एक्स प्लस को क्या करता, एक्सेप्ट करता और बैकवर्ड रिएक्शन करता, एच फिर से बना लेता। ओके। तो इसीलिए वीक कंजुगेट बेस होता है, तो ये रिएक्शन नहीं करता है, बैकवर्ड रिएक्शन नहीं करता है, फॉरवर्ड रिएक्शन ही रहता है सिर्फ। तो मुझे इतना पता चला कि जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो उससे क्या बनेगा, वीक कंजुगेट बेस बनेगा, वीक कंजुगेट बेस बनेगा। ओके। अगर वीक एसिड है, अगर कोई वीक एसिड है, तो इसके का अपोजिट हो जाएगा, कोई वीक एसिड है तो क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग कंजुगेटेड बेस बनेगा, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस बनेगा। ओके। एक कॉन्सेप्ट लिखते हैं, एक कॉन्सेप्ट और मुझे यहाँ से मिला। क्या मिला, कि जितना ज्यादा एसिडिटी होगा, किसी कंपाउंड का एसिडिटी जितना ज्यादा होगा, उसका स्टेबिलिटी ऑफ एनायन उतना ज्यादा होगा, एनायन की स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन उतना ही ज्यादा होगा। जिसका एसिडिटी ज्यादा होगा, अभी हम देखे हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसको H प्लस क्या करेगा, फास्टली देगा। फास्टली दे रहा है तो उसका एनायन जो बन रहा है वो स्टेबल एनायन बन रहा है, स्टेबल एनायन बनेगा।
अगर स्टेबल एनायन अगर वो नहीं बनता तो क्या होता है, रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन होने लगता। ओके, तो देखते हैं। सपोज दैट जैसे ये देख रहे थे, अभी हम लिखवाए हैं ना कि जो वीक एसिड होता है उसका कंजुगेट बेस जो होता है वो क्या बनता है। सपोज दैट ये क्या है, कोई कोई वीक एसिड है, एक्स कुछ भी हो सकता है, वीक, कोई वीक एसिड है, तो वीक एसिड में भी ऐसा बनेगा H प्लस प्लस एक्स माइनस बनेगा। तो ये एक्स माइनस जो होता है ये उतना स्लोली स्लोली होता है, स्लो होता है, स्लो बहुत निकलता है H प्लस आयन। तो एक्स माइनस जो है क्या होगा, अनस्टेबल एनायन होता है। जब ये स्लो निकलेगा तो इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, कम होगा, अनस्टेबल एनायन निकलता है, अनस्टेबल एनायन होता है। अनस्टेबल एनायन होता है तो क्या करता है, H प्लस को जल्दी से लेना चाहेगा और बैकवर्ड रिएक्शन करेगा, HX को बनाने चाहेगा, क्योंकि वो इस फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस वन। ओके, तो अनस्टेबल एनायन बनाएगा तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कंजुगेटेड बेस होगा, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस होगा। स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस होने की वजह से ये H प्लस को आसान जल्दी से एक्सेप्ट करता है और HX बना लेता है। अगर वीक कंजुगेट बेस होता है तो इससे रिएक्शन ही नहीं करता दोबारा और HX को नहीं बनाता। ओके, तो कब किसको स्ट्रॉन्ग कंजुगेटेड बेस बोलते हैं, कब कौन सा एनायन स्टेबल होता है, कब कौन सा एनायन अनस्टेबल होता है, वो डिपेंड करता है एसिडिटी पर कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा एसिड वीक एसिड है। ओके, तो एक चीज और हम देखते हैं कि 3 टाइप्स के एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन। ओके, पहला होता है ऑक्सी एसिड, दूसरा होता है कार्बोनिल एसिड, कार्बोनिल एसिड, तीसरा होता है हाइड्रोकार्बन। ओके, तो ऑक्सी एसिड किसे बोलते हैं, ऑक्सी एसिड किसे बोलते हैं, जहां पे ऑक्सीजन से डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच होता है उसको ऑक्सी एसिड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ROH, यहाँ पे ऑक्सीजन से डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच है तो इसको ऑक्सी हाइड्रोजन बोलते हैं। दूसरा देखते हैं RC डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑक्सीजन से डायरेक्टली क्या अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है, तो इसको ऑक्सी बोलते हैं, ऑक्सी एसिड बोलते हैं। अगर RS डबल बॉन्ड OH है तो यहाँ भी देख रहे हैं कि ऑक्सीजन से डायरेक्टली क्या अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है, तो इसको भी हम बोलते हैं ऑक्सी एसिड। अब हम देखते हैं कि उसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिल एसिड किसको बोलते हैं। सेकेंड क्या था, कार्बोनिल एसिड, कार्बोनिल एसिड किसको बोलते हैं, कार्बोनिल एसिड। सपोज दैट जहां पर कार्बोनिल ग्रुप हो, जैसे RCH2 C डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन, तो इसको हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप है, तो इसको हम बोलते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कोई लोचा नहीं है, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं कार्बोनिल एसिड। पहला ये हुआ, दूसरा हुआ RC डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O R। देख रहे हैं यहाँ कार्बोनिल है, यहाँ भी कार्बोनिल है, यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा इसको बोलेंगे कार्बोनिल एसिड। ओके, कुछ ऐसा है RCH2 C डबल बॉन्ड O R, यहाँ भी हाइड्रोजन अटैच है इस कार्बोनिल से, अल्फा हाइड्रोजन, इसी को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं ना, तो इसको बोलेंगे कार्बोनिल एसिड। अब तीसरा देखते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन जहाँ पे कोई ग्रुप ना हो, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। सपोज दैट CH4 से डबल बॉन्ड C H H H और H, C ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसका जहाँ पे क्या है सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेंगे उसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। ओके, अब हम पढ़ते हैं, एक सेकेंड,
अब हम पढ़ते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, इसको अरेंज करना है। इंक्रीज इंक्रीज ऑर्डर ऑफ एसिडिक, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, क्या होगा? अगर HF दे दिया, HCl दे दिया, HBr दे दिया और HI दे दिया, तो सबसे पहले हम देखेंगे किसका एनायन स्टेबल बन रहा है। जिसका जितना ज़्यादा स्टेबल एनायन बनेगा उसका हाइड्रोजन उतना आसानी से निकल जाएगा। तो हम निकाल के देखते हैं। सबसे पहले इसका यहाँ बनेगा F निगेटिव, यहाँ बनेगा क्लोरीन निगेटिव, यहाँ बनेगा ब्रोमीन निगेटिव, यहाँ देख रहे हैं आयोडीन निगेटिव। तो बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फ्लोरीन पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा। लेकिन ये तब देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव के केस में जब सेम पीरियड का होता है, लेकिन ये सेम पीरियड का नहीं है। ये क्या है, इसमें साइज में डिफरेंस आ रहा है। यहाँ इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, तो साइज क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज होता जा रहा है, साइज इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अगर सपोज दैट कोई छोटा बच्चा है, कोई 3 साल का बच्चा है, उस पर 5 किलो का वजन रख रहे हैं, क्या वो उठा पाएगा? भले ही उसके पसंद का खाने वाला चीज ही क्यों ना देते हैं 5 किलो में, वो नहीं लेकर जा पाएगा, उससे वजन उठेगा ही नहीं। अगर वही सेम चीज 3 किलो अगर अरे 5 किलो कोई हम 10 साल के बच्चे को दे रहे हैं, तो आसानी से उठा लेगा क्योंकि उसकी साइज बड़ी है। उसका साइज बड़ा है तो क्या करेगा, उसको आसानी से उठा के अपने ऊपर लेकर आ सकता है। लेकिन ये बच्चा छोटा है, छोटा बच्चा है तो कितना हो पसंद का चीज हो, नेगेटिव चार्ज पता है, नेगेटिव चार्ज से इसको प्यार है, लेकिन फिर भी उतना कितना भी प्यार हो लेकिन उसका बर्डन नहीं उठा पाएगा। उसी तरह जब साइज बढ़ता जाता है तो क्या होता है, डिस्पर्सन होता है, चार्ज का डिस्पर्सन होता है। तो यहाँ ये नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर अच्छे से रख पाएगा एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या है, स्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है। तो एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा, एसिडिटी का भी ऑर्डर ये होगा कि ज़्यादा एनायन स्टेबल है तो H प्लस आसानी से दे देगा कि भाई मैं तो स्टेबल हूँ, मैं नेगेटिव में, मैं नेगेटिव में बहुत ज़्यादा स्टेबल हूँ, तुम आराम से जाओ, तो दे सकता है। तो एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा, HI, HBr, HCl देन HF। ये किसका ऑर्डर है, एसिडिटी का ऑर्डर है। ओके, उसी तरह अगर हम दे दें कुछ और, अगर हम दे दें कुछ ऐसा, H2O दे दें और H2S दे दें, तो इसका भी हम पहले एनायन बनाएंगे। तो एना H प्लस निकालेंगे तो OH माइनस यहाँ बनेगा, यहाँ SH बनेगा, SH माइनस बनेगा। तो देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का साइज छोटा है एज कम्पेयर टू सल्फर, सल्फर का साइज बड़ा है। सल्फर की साइज बड़ी होने की वजह से ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर अच्छे से रखेगा, चार्ज डिस्पर्सन होगा यहाँ पे। तो इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा, SH माइनस देन OH होगा। तो एसिडिटी का ऑर्डर भी यही होगा कि जितना ज़्यादा स्टेबल एनायन बनेगा उतना आसानी से H प्लस को दे देगा। तो ये क्या होगा, एसिडिटी का ऑर्डर है। उसी तरह अगर NH3 और PH3 में देखें, तो NH3 PH3 में हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, अगर इसका एनायन बनाए तो NH2 माइनस बनेगा, यहाँ PH2 माइनस बनेगा, बनेगा ना। तो नाइट्रोजन का साइज, नाइट्रोजन की साइज छोटी है, फॉस्फोरस की साइज बड़ी है। साइज बड़ा होने की वजह से क्या होगा कि ये क्या होगा, नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर अच्छे से रख पाएगा एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है कि ज़्यादा स्टेबल होगा। ज़्यादा स्टेबल है तो हाइड्रोजन इजीली देगा, इजीली देगा तो एसिडिटी का भी ऑर्डर यही होगा। हम देखे हैं कि जितना ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा उसका एनायन उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो जितना ज़्यादा स्टेबल एनायन बनेगा उसका एसिडिटी उतना ही ज़्यादा होगा। अगर ऐसा कुछ दे दे, यहाँ OH है, यहाँ पे SH है, तो यहाँ भी देख रहे हैं हाइड्रोजन को निकालेंगे तो S पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये क्या है, सल्फर पे, सल्फर की साइज बड़ी है तो यह ज़्यादा स्टेबल होगा ऑक्सीजन से। ये किसके ऑर्डर है, एसिडिटी का ऑर्डर है। ओके, एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से।
इक्वेशन इक्वेशन देखते हैं। OH है, यहाँ पे SH है। अगर हम पहला डाल रहे हैं क्या कि वन इक्विवेलेंट कोई बेस डाल रहे हैं, देन फिर दूसरा रिएक्शन क्या करा रहे हैं, मिथाइल आयोडाइड से रिएक्शन करा रहे हैं। थोड़ा बहुत किसी का बेसिक नॉलेज होगा तो उसको हो जाएगा, नहीं भी होगा तो फिर भी समझ में आएगा। तो पहला हम बताए थे कि अगर हम कोई बेस डालेंगे तो हाइड्रोजन लेगा, बेस लाइक OH माइनस NH2 माइनस। तो OH माइनस क्या करेगा, हाइड्रोजन को लेगा। तब इस हाइड्रोजन को लेगा कि इस हाइड्रोजन को लेगा, जिसका एसिडिटी ज़्यादा होगा उस हाइड्रोजन को पहले लेगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सल्फर पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो सल्फर पे नेगेटिव चार्ज जब आएगा तो वो एनायन ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि सल्फर की साइज क्या है, बड़ी है। तो अब हम देख रहे हैं क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनाएगा, सल्फर वाले हाइड्रोजन को पहले लेगा साइज की वजह से, तो यहाँ पे S नेगेटिव बनाएगा ये OH। अगर हम बस बेस डालते तो दोनों हाइड्रोजन को ले लेता, लेकिन हम वन इक्विवेलेंट डालें। वन इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि एक मोल डालें सब, फिर एक डाले हैं तो किसी एक ही हाइड्रोजन को लेगा। ओके, अगर अब हम क्या डाल रहे हैं, मिथाइल आयोडाइड डाल रहे हैं। मिथाइल आयोडाइड, मुझे पता है कि आयोडीन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो मिथाइल पे क्या होगा, एक बॉन्ड जब जो बना होता है एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से बना होता है। ठीक है, दो अपोजिट होते हैं तो उसमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, तो इसी से बॉन्ड बनते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक बॉन्ड को अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव देख रहे हैं तो नेगेटिव किससे अटैच होगा, नेगेटिव से अटैच होगा, नहीं अटैच होगा, किससे अटैच होगा, नेगेटिव पॉजिटिव से अटैच होगा। तो कुछ ऐसा रिएक्शन बना देगा। यहाँ OH होगा, यहाँ SMe हो जाएगा। ओके, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई ऐसा दे दे, कोई क्वेश्चन ऐसा दे दे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, दूसरा दे दे CH3SH। अब पूछे एसिडिटी का ऑर्डर, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे बनाएंगे। पहले तो इसका एनायन बनाते हैं। एनायन क्या बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड और CH2 माइनस, यहाँ बनेगा सी CH3S माइनस, यही बनेगा ना। तो बहुत लोग को लगेगा कि ये क्या है, रेजोनेंस में है। रेजोनेंस में है तो ज़्यादा स्टेबल है। रेजोनेंस तो बाद में है ना, पहले तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है ना। तो जिससे निकलेगा पहले उसका देखेंगे कि उसका क्या कैपेसिटी है, जहाँ से निकल रहा है उसकी क्या कैपेसिटी है। पहले निकालने के वक्त देखेंगे ना, बाद में तो ये रेजोनेंस करेगा, जब निकलेगा तब तो रेजोनेंस करेगा। तो निकालते वक्त कौन सा पहले निकलेगा, ये निकलेगा कि ये निकलेगा। तो देख रहे हैं साइज का फैक्टर है यहाँ पे भी। इसकी साइज बड़ी है, इसकी साइज क्या है, छोटी है। साइज छोटी होने की वजह से क्या हो रहा है कि ये आसानी से नहीं देगा, ये आसानी से दे देगा। जाओ मैं बहुत स्टेबल हूँ, नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर फैला के रखेगा, बहुत ज़्यादा स्टेबल है। इसका बेचारा खुद बहुत छोटा सा है, उसको नेगेटिव चार्ज को कहाँ रखे, खुद इसके पास छोटा सा घर है, उसमें कोई एक मेहमान आ गया तो कहाँ रखेगा उसको। इसके पास बहुत बड़ा सा घर है, जहाँ दो चार मेहमान भी आ गए तो आसानी से उसको रख सकता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो पहले तो इसका ये देखेंगे ना, अब ये नहीं कि इसके पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, इसके पास खुद का घर नहीं है, लेकिन मेहमान आ रहे हैं तो ये कहेंगे अरे चलो मेरे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, उनके घर रख देंगे। पहले खुद का घर देखेगा ना, मेरे पास घर ही नहीं है तो हम क्यों किसी को बुलाएंगे। इसके पास तो खुद का घर है, मेरे पास बहुत अच्छा घर है, मुझे पड़ोसी अच्छे हैं नहीं है उससे मतलब ही नहीं है, मेरा खुद ही बहुत बड़ा घर है, मैं खुद रख सकता हूँ। तो पहले हम क्या देखते हैं, जहाँ से निकालते हैं उसको देखते हैं, बाद में रेजोनेंस हो रहा है। तो यहाँ साइज का फैक्टर यहाँ भी है, तो इसकी ज़्यादा स्टेबल एनायन है, तो ये ज़्यादा एसिडिटी, ये एसिडिटी का ऑर्डर हो गया। आई किसका ऑर्डर हो गया, स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। ओके, अगर साइज सेम हो जाए तब क्या हो, जब दोनों के पास घर ना हो तो फिर हम क्या देखेंगे। अगर क्या हो, साइज ऑलमोस्ट सिमिलर हो, साइज ऑलमोस्ट क्या हो, सिमिलर हो, तब क्या देखेंगे। साइज अगर ऑलमोस्ट सिमिलर कब हो सकता है, जब सेम पीरियड के होंगे तभी होगा, जब सेम पीरियड के होंगे तभी होगा, तभी क्या होगा, सिमिलर साइज होगा। ओके, तो तब हम देखते हैं स्टेबिलिटी को चेक करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे, मतलब नेगेटिव चार्ज कहाँ स्टेबल है, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को देखते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे देखते हैं। सपोज दैट कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये क्या है, सेम पीरियड के हैं। ये क्या है, सब सेम पीरियड के हैं। इनका साइज क्या होता है, ऑलमोस्ट क्या होता है, सिमिलर होता है। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया तब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को चेक करते हैं। साइज अगर बड़ा हो गया तो वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देंगे, पहले साइज को प्रेफरेंस देंगे। सपोज दैट अगर कोई दे दिया क्या, CH4 और HF दे दिया, तो सबसे पहले हम इसका क्या बनाएंगे, एक सेकेंड, सर CH4 और HF दे दिया तो सबसे हम पहले क्या बनाएंगे, इसका एनायन बनाएंगे। यहाँ पे CH3 माइनस आएगा, यहाँ पे F माइनस आएगा। एक सेकेंड, CH4, यहाँ पे क्या था, HF था, तो इसका एनायन ये बना, इसका एनायन ये बना। तो देखिए कौन सा एनायन ज्यादा स्टेबल है, यहाँ पे कार्बन पे पहले देखेंगे, साइज में तो डिफरेंस नहीं है, साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है कार्बन और फ्लोरीन का, क्योंकि ये दोनों सेम पीरियड के हैं। तब हम देखेंगे क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है कि फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ठीक है, तो इस पे ये एनायन ज्यादा स्टेबल है इस पे, तो स्टेबिलिटी एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा, ये होगा। उसी तरह हम बात करें NH3H2O का बात करें, तो NH3H2O में हम इसका बनाएंगे एनायन, तो NH2 माइनस बनेगा, यहाँ पे यहाँ OH माइनस बनेगा। तो देख रहे हैं कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, तो ये ज्यादा स्टेबल एनायन बनेगा इसमें। तब इसे एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा, ये होगा, ये हो गया एसिडिटी का ऑर्डर। ओके, अगर उसी तरह NH3 दे दिया, H2O दे दिया, HF दे दिया, तो इसका एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा, ये होगा। क्यों होगा, ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि F पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, तो एसिडिटी का ऑर्डर ये होगा। ओके, एक क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड थोड़ा सा, कि अगर क्वेश्चन है NaOH दे दिया, NaCl दे दिया, NaNH2 दे दिया, अगर H प्लस से रिएक्शन कराएंगे तो कौन सबसे पहले H प्लस कौन लेगा, H प्लस सबसे पहले कौन लेगा, तो ऐसे तो कंफ्यूजन लगेगा आपको। सबसे पहले इसका बॉन्ड को ब्रेक करके देख लेते हैं, यहाँ बनेगा OH माइनस, एनायन बना के देखते हैं। एनायन बना के देखने से क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होता है, Na प्लस टाइम टेकिंग तो होता है थोड़ा सा, लेकिन क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होता है। Na प्लस हो गया, प्लस NH2 माइनस हो गया, तो हम देख रहे हैं कौन सा एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल है। सबसे पहले ज्यादा स्टेबल एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन देख लेते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन पे या क्लोरीन पे है, नाइट्रोजन पे, तो ये दोनों तो सेम पीरियड के, लेकिन क्लोरीन की साइज क्या है, बड़ी है इन दोनों से। क्लोरीन की साइज बड़ी है तो क्या होगा, क्लोरीन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि साइज बड़ा है तो आराम से अपने इलेक्ट्रॉन को अच्छे से डिस्पर्स करेगा, चार्ज डिस्पर्स करेगा अच्छे से, अपने इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर अच्छे से रखेगा। अब इन दोनों केस में क्या है कि दोनों बेचारे क्या है, गरीब है, ऑक्सीजन भी नाइट्रोजन भी। अब देखते हैं इन दोनों में से ज्यादा गरीब कौन है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन का साइज और नाइट्रोजन का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, देन नाइट्रोजन पे होगा तो OH माइनस ज्यादा स्टेबल होगा, देन NH2 माइनस। ये ऑर्डर हो गया स्टेबिलिटी ऑफ एनायन का। जितना ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ एनायन होगा वो H प्लस नहीं लेगा, क्योंकि ये स्टेबल है, सॉरी, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन जितना ज्यादा होगा वो H प्लस नहीं लेगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है। स्टेबल है तो क्यों रिएक्शन करेगा H प्लस से, वो नहीं रिएक्शन करना चाहेगा। जितना अनस्टेबल होगा उतना बैकवर्ड रिएक्शन फास्ट होगा, तो ये जो क्या है, ये स्टेबल एनायन है।
ये क्या बन रहा है, अनस्टेबल एनायन बन रहा है। इसका मतलब कि ये जल्दी से लेके क्या बनाएगा, Na+NH3 अमोनिया बना लेगा। यहाँ पे सी क्या होगा, ABC अगर मान लें तो H+ कौन जल्दी लेगा, H+ कौन लेगा, H+ लेने के ऑर्डर क्या हो जाएगा, सी सबसे पहले लेगा, देन क्या लेगा, बी लेगा, सॉरी देन ए लेगा, सी के बाद ए लेगा, देन क्या लेगा, बी लेगा, क्योंकि बी का एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल हो तो H+ को लेना नहीं चाहेगा। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। अब हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कल देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे भी हम बात करते हैं एसिडिटी का, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे, और कुछ क्वेश्चन देखेंगे एक आध दो, उसके बाद हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।